स्टार प्लस के लेटेस्ट शो झनक में अनिरुद्ध ने झनक से घर लौटने का आग्रह किया। झनक ने जोर देकर कहा कि अगर नर्स सुनीता ने उसे अर्शी की डिलीवरी के बारे में बताया होता तो वह उसे जरूर बताती। उसने कहा कि किसी ने उसे कुछ नहीं बताया और अनिरुद्ध से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह झूठ बोल रही है। अनिरुद्ध चुप रहा, जबकि झनक ने उससे विश्वास करने की विनती की। अनिरुद्ध ने फिर से उससे घर आने का अनुरोध किया, लेकिन झनक ने सवाल किया कि वह कैसे लौट सकती है जब उसका परिवार अर्शी के बच्चे के नुकसान के लिए उसे दोषी ठहरा रहा है। अनिरुद्ध ने उसे समझाया कि भाग्य ने अपना काम किया है और इसे बदला नहीं जा सकता। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह जानता है कि झनक ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। झनक की आंखों में आंसू आ गए और वह भावुक हो गई। अनिरुद्ध ने खुद को खोया हुआ और दुहक से भरा महसूस करते हुए कहा कि उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनका बच्चा चला गया है। उसने अर्शी से आगे बढ़ने का अनुरोध किया। सृष्टि ने अर्शी को अपने डांस पर ध्यान केंद्रित करने और झनक को अनदेखा करने की सलाह दी, क्योंकि झनक हमेशा अनिरुद्ध के जीवन का हिस्सा रहेगी। शुभ ने सृष्टि से असहमति जताई। छोटन ने झनक का बचाव किया, यह कहते हुए कि वह केवल सच्चाई की तलाश में थी, लेकिन हर कोई उसे दोषी ठहराता रहा। अर्शी ने छोटन से कहा कि उसे अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए और झनक की चिंता छोड़ देनी चाहिए। झनक ने अर्शी से सीधे पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसने बच्चा चुराया है। अर्शी ने इससे इनकार किया, लेकिन उसने झनक पर जानबूझकर अपने प्रसव को परिवार से छिपाने का आरोप लगाया। झनक ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रसव या बच्चे की मौत में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। सृष्टि ने नर्सों से बच्चे की चोरी के बारे में चर्चा करने का जिक्र किया और झनक ने खुलासा किया कि उसे संदेह था कि ओमकार का बच्चा वास्तव में अर्शी का था। उसने इसे साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय सभी ने उस पर आरोप लगाया। बबलू ने टिप्पणी की कि लोग हमेशा झनक को दोषी ठहराते हैं और सृष्टि के इस अचानक बदलाव पर निराशा व्यक्त की। झनक ने आंसुओं के साथ अनिरुद्ध से कहा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हर बार उसे ही दोषी ठहराया जाता है। अनिरुद्ध ने उसके हाथ थामे और उसे शांत करने की कोशिश की। झनक ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अनिरुद्ध ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है और वह जानता है कि झनक निर्दोष है। झनक ने अर्शी से कहा कि उसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन अर्शी ने जवाब दिया कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और उसे यकीन नहीं है कि झनक ने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। झनक ने कहा कि वह सिर्फ सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन उसकी नीयत को गलत समझा गया। अनिरुद्ध ने झनक से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। झनक ने कहा कि उसे अब यकीन नहीं है कि चीजें ठीक हो पाएंगी। उसने कहा कि जब तक अर्शी और परिवार के बाकी लोग उसे दोषी मानते रहेंगे, तब तक वह शांति से नहीं रह पाएगी। अनिरुद्ध ने कहा कि उसे सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए और सच पर भरोसा करना चाहिए। स्टार प्लस के लेटेस्ट शो झनक में अनिरुद्ध ने झनक से घर लौटने का आग्रह किया। झनक ने जोर देकर कहा कि अगर नर्स सुनीता ने उसे अर्शी की डिलीवरी के बारे में बताया होता तो वह उसे जरूर बताती। उसने कहा कि किसी ने उसे कुछ नहीं बताया और अनिरुद्ध से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह झूठ बोल रही है। अनिरुद्ध चुप रहा, जबकि झनक ने उससे विश्वास करने की विनती की। अनिरुद्ध ने फिर से उससे घर आने का अनुरोध किया, लेकिन झनक ने सवाल किया कि वह कैसे लौट सकती है जब उसका परिवार अर्शी के बच्चे के नुकसान के लिए उसे दोषी ठहरा रहा है। अनिरुद्ध ने उसे समझाया कि भाग्य ने अपना काम किया है और इसे बदला नहीं जा सकता। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह जानता है कि झनक ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। झनक की आंखों में आंसू आ गए और वह भावुक हो गई। अनिरुद्ध ने खुद को खोया हुआ और दुहक से भरा महसूस करते हुए कहा कि उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि उनका बच्चा चला गया है।
उसने अर्शी से आगे बढ़ने का अनुरोध किया। सृष्टि ने अर्शी को अपने डांस पर ध्यान केंद्रित करने और झनक को अनदेखा करने की सलाह दी, क्योंकि झनक हमेशा अनिरुद्ध के जीवन का हिस्सा रहेगी। शुभ ने सृष्टि से असहमति जताई। छोटन ने झनक का बचाव किया, यह कहते हुए कि वह केवल सच्चाई की तलाश में थी, लेकिन हर कोई उसे दोषी ठहराता रहा। अर्शी ने छोटन से कहा कि उसे अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए और झनक की चिंता छोड़ देनी चाहिए। झनक ने अर्शी से सीधे पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसने बच्चा चुराया है। अर्शी ने इससे इनकार किया, लेकिन उसने झनक पर जानबूझकर अपने प्रसव को परिवार से छिपाने का आरोप लगाया। झनक ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि प्रसव या बच्चे की मौत में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। सृष्टि ने नर्सों से बच्चे की चोरी के बारे में चर्चा करने का जिक्र किया और झनक ने खुलासा किया कि उसे संदेह था कि ओमकार का बच्चा वास्तव में अर्शी का था। उसने इसे साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय सभी ने उस पर आरोप लगाया। बबलू ने टिप्पणी की कि लोग हमेशा झनक को दोषी ठहराते हैं और सृष्टि के इस अचानक बदलाव पर निराशा व्यक्त की। झनक ने आंसुओं के साथ अनिरुद्ध से कहा कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी हर बार उसे ही दोषी ठहराया जाता है। अनिरुद्ध ने उसके हाथ थामे और उसे शांत करने की कोशिश की। झनक ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अनिरुद्ध ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है और वह जानता है कि झनक निर्दोष है। झनक ने अर्शी से कहा कि उसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन अर्शी ने जवाब दिया कि उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है और उसे यकीन नहीं है कि झनक ने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। झनक ने कहा कि वह सिर्फ सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन उसकी नीयत को गलत समझा गया। अनिरुद्ध ने झनक से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। झनक ने कहा कि उसे अब यकीन नहीं है कि चीजें ठीक हो पाएंगी। उसने कहा कि जब तक अर्शी और परिवार के बाकी लोग उसे दोषी मानते रहेंगे, तब तक वह शांति से नहीं रह पाएगी। अनिरुद्ध ने कहा कि उसे सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए और सच पर भरोसा करना चाहिए। अनिरुद्ध ने झनक से सवाल किया कि उसे इतना यकीन कैसे है। झनक ने बताया कि उसने ओमकार और नर्स सुनीता की बातचीत सुनी थी, जिससे उसे शक हुआ कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। अर्शी ने इसे झनक की एक और चाल के रूप में खारिज कर दिया और गुस्से में कहा कि झनक केवल उसे भड़काने की कोशिश कर रही है। अनिरुद्ध ने झनक को चेतावनी दी कि वह उनके बच्चे के बारे में फिर कभी बात न करे, क्योंकि वे अब और अधिक दुख सहन नहीं कर सकते। झनक ने चुपचाप सिर झुकाया और समझ गई कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। उसने अपने फैसले को मन ही मन स्वीकार कर लिया और जाने की तैयारी करने लगी। बाद में मृणलिनी ने छोटन को समझाया कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन छोटन ने तर्क दिया कि उनकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसकी प्राथमिकताएं अब बदल गई है। मृणलिनी ने जोर देकर कहा कि पढ़ाई पहले आनी चाहिए और उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। छोटन ने उससे कहा कि वह सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन मृणलिनी ने स्पष्ट किया कि उसकी पढ़ाई की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। छोटन ने अंत में उसकी बात मान ली, लेकिन मन ही मन वह इस स्थिति से खुश नहीं था। इस बीच अनिरुद्ध झनक को ढूंढने गया और उससे पूछा कि क्या वह सच में जाने का इरादा कर रही है। झनक ने शांत स्वर में कहा कि वह अब और यहाँ नहीं रुक सकती। अनिरुद्ध ने उससे विनती की कि वह उसे छोड़कर न जाए। झनक ने उससे सीधा सवाल किया कि आखिर वह उसके लिए क्या मायने रखती है। अनिरुद्ध ने कुछ देर चुप रहकर उसकी आंखों में देखा और फिर कबूल किया कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है। झनक ने उसकी बात सुनकर हैरान होकर उसे देखा। अनिरुद्ध ने कहा कि वह जानता है कि वह आधिकारिक तौर पर अर्शी से विवाहित है और झनक को अपने जीवन में नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी वह उसे जाने नहीं दे सकता। झनक ने उससे पूछा कि वह यह सब क्यों कह रहा है। अनिरुद्ध ने कहा कि अगर झनक चली गई तो वह भी इस शहर को छोड़कर विदेश चला जाएगा। झनक ने कहा कि वह उसके साथ यह सब क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता है कि उनका रिश्ता अब संभव नहीं है। अनिरुद्ध ने कहा कि वह नहीं जानता कि यह सब कैसे ठीक होगा,
लेकिन वह सिर्फ इतना जानता है कि वह झनक को खोना नहीं चाहता। झनक ने कुछ देर सोचा और कहा कि वह इसके बारे में सोचकर जवाब देगी। अनिरुद्ध ने उससे अनुरोध किया कि वह कुछ दिन और रुक जाए। झनक ने अनिरुद्ध की आंखों में झांकते हुए कहा कि वह इस पर विचार करेगी। अनिरुद्ध ने उसके हाथ को थाम लिया और कहा कि वह उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। झनक ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। अनिरुद्ध ने उसकी बात को समझा और उसे समय देने का वादा किया। झनक ने अपने मन में गहरी उलझन महसूस की। वह जानती थी कि अनिरुद्ध के प्रति उसके मन में गहरे जज्बात हैं, लेकिन वह स्थिति को और उलझाना नहीं चाहती थी। उसने खुद से कहा कि उसे अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना होगा। अनिरुद्ध ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन झनक ने खुद को शांत रहने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि उसे अपने फैसले पर अडिग रहना होगा। झनक के दिल में अनिरुद्ध के प्रति प्यार तो था, लेकिन उसे अर्शी और बाकी परिवार की स्थिति का भी ख्याल रखना था। दूसरी ओर अनिरुद्ध अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसने झनक के प्रति अपने प्यार को कबूल करके एक बड़ी गलती की है, लेकिन वह इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता था। झनक के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी, लेकिन अर्शी के साथ उसकी शादी भी एक कड़वी सच्चाई थी। अनिरुद्ध के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ झनक के प्रति उसका प्यार था, तो दूसरी तरफ अर्शी के प्रति उसकी जिम्मेदारी। झनक ने खुद से वादा किया कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। उसने तय किया कि वह इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेगी। अनिरुद्ध ने झनक से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके साथ खड़ा रहेगा। झनक ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। उसने सोचा कि शायद अनिरुद्ध का प्यार ही उसे इस मुश्किल समय से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।